अपने स्वैग से एस जयशंकर ने पाकिस्तान में मचाई तबाही। देखते ही देखते सब देश रह गए दंग। फिर एक बार एस जयशंकर ने दिखाई भारत की ताकत। सबके सामने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को रुला दिया। पाकिस्तानी मीडिया में मची हलचल। जयशंकर के खौफ से फिर खिसियाया पाकिस्तान। भारत की मदद के बदले श्रीलंका ने पीठ पीछे रची नापाक साजिश। भारत को घेरने की नापाक साजिश। भिखारी लंका ने दी दगाबाजी। बैकडोर से खेल रहा है बड़ा खेल। चीन को कर रहा है सपोर्ट। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां हम आपको श्रीलंका की धोखेबाजी के बारे में बताएंगे जिसने भारत की आंखें खोल दी। तो वहीं दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे एस जयशंकर ने भरी सभा में पाकिस्तानी विदेश मंत्री को पटक के मारा और रोने पर मजबूर कर दिया। आइए दोस्तों पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां कंगाल हो चुके श्रीलंका को भारत ने करीब 4 अरब डॉलर की भीख सिर्फ इस साल जनवरी के बाद पहुंचाई। बावजूद इसके भारत का ये पड़ोसी देश एहसान फरामोश निकला और भारत के दुश्मनों को भारत की पीठ में खंजर भोंकने के लिए अपने घर में बुला रहा है। भारत द्वारा इतनी मदद देने के बाद श्रीलंका से ठेंगा मिला। श्रीलंका अब वो करने जा रहा है जो करने से उसे भारत ने रोका है, जिससे भारत को भारी नुकसान है। लेकिन इस भिखमंगे देश ने ये सोच लिया है कि भारत को धोखा देकर ही रहेगा। बार बार श्रीलंका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और उसे लगता है कि अगर वो भारत से दोस्ती कर लेगा तो इसमें भारत का फायदा होगा। इसी चक्कर में ये चिंदी कंगाल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने असली दुश्मनों के साथ देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की चेतावनी के बाद भी श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी, जिसको लेकर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जहाज, जिसे चीन ने रिसर्च जहाज नाम दिया है, उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी। वो भी तब जब भारत ने श्रीलंका को इस तरह के कदम उठाने से परहेज करने को कहा था। ये जहाज अपने मिशन में सफल हो गया तो भारत को तगड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्तों श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जहाज पहुंच रहा है, जबकि भारत की तरफ से श्रीलंका को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि भारत सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है। वहीं श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की है कि चीनी पोत ने दक्षिणी हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त में आने की इजाजत मांगी। चीन का जो जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा, उसका नाम युआन वांग 5 है और चीन का कहना है कि ये जहाज अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखता है। लेकिन इस जहाज को लेकर नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हित पर असर डालने वाले किसी भी डेवलपमेंट की सावधानीपूर्वक निगरानी करता है। अब जबकि श्रीलंकन रक्षा मंत्रालय ने मान लिया कि अगस्त महीने में चीनी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगा, तो श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उसने पहले जहाज के आगमन से इनकार क्यों किया था। लेकिन अब जबकि भारत ने दिल खोलकर श्रीलंका की मदद की है और चीन ने इस मुश्किल परिस्थिति में श्रीलंका को छोड़ दिया, फिर भी श्रीलंका चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत दे रहा है। भारत सरकार को चिंता है कि चीन द्वारा निर्मित और लीज पर लिए गए हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल चीन भारत के बैकयार्ड में सैन्य अड्डे के रूप में कर सकता है और $1.5 अरब का बंदरगाह एशिया से यूरोप के लिए मुख्य शिपिंग मार्ग के नजदीक है। लिहाजा चीन इस मार्ग पर कंट्रोल करने के साथ साथ भारत पर सैन्य प्रेशर बना सकता है। ऐसे समय में जब श्रीलंका 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, भारत ने अकेले इस साल अपने नालायक भिखारी पड़ोसी देश को करीब $4 अरब की मदद दी। श्रीलंका ने 2014 में भारत को उस वक्त नाराज किया था जब उसने एक चीनी पनडुब्बी और एक युद्धपोत को कोलंबो के डॉक करने की अनुमति दी। लेकिन इस बार लंका ने एहसान फरामोशी की हद पार कर दी है। आइए दोस्तों अब अपनी दूसरी खबर पर चलते हैं, जहां एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां जारी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दोनों देशों के विदेश मंत्री सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग में मौजूद थे। इस मौके पर तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल बगल की सीटों पर मौजूद थे। इसके बावजूद बातचीत होना तो दूर, दोनों के बीच किसी तरह की दुआ सलाम तक नहीं हुई। ऐसे में पाकिस्तानी मंत्री का सिर शर्म से जमीन में ही धंस गया। मीटिंग में SCO के सभी 8 सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। जयशंकर ने समिट से इतर 7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन बिलावल से आंखें तक नहीं मिलाई। ऐसे में भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुंह पर यह तगड़ा तमाचा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया खिसियाया हुआ है
और ये दावे किए जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भारत की तरफ भी भीख के लिए देख रहा है और जयशंकर के खौफ के चलते उसके मंत्री की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो नमस्ते भी कर सके। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक ताशकंद में जयशंकर और बिलावल के बीच बातचीत की उम्मीद थी। बिलावल ने अप्रैल में पद संभाला था। इसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पर दोनों पहली बार साथ थे। माना जा रहा था कि बेहद मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे मुल्क को बचाने के लिए बिलावल भारत से बातचीत की पहल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि जब उज्बेक राष्ट्रपति ने सभी विदेश मंत्रियों के डिनर होस्ट किया, तब भी बिलावल और जयशंकर अलग अलग बैठे। जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर सभी से बातचीत की। इससे पाकिस्तान को सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा। समिट के दौरान जिस चेयर पर जयशंकर जी बैठे थे, उसके ठीक अगली सीट पर बिलावल बैठे थे। दोनों के बीच कोई और नहीं था। इसके बावजूद भी दोनों नेताओं ने आंखें तक नहीं मिलाई। ग्रुप फोटो के दौरान भी दोनों के बीच 5 फीट से ज्यादा फासला नहीं था। यहां सभी विदेश मंत्रियों ने हाथ मिलाए, लेकिन जयशंकर और जरदारी अलग अलग ही खड़े रहे। बिलावल ने अप्रैल में पद संभालने के बाद एक बयान में कहा था कि भारत जब तक कश्मीर में धारा 370 और 35A बहाल नहीं करता, तब तक उससे बातचीत मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान में ही ये मांग उठ रही है कि अगर पाकिस्तान में महंगाई कम करना है तो भारत से ट्रेड बहाल करना होगा। ऐसे में पाकिस्तान को कभी न कभी भारत के सामने तो झुकना ही होगा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर कमर चीमा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके लिए दुबई को चुना गया। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव की वजह से भारत के साथ खुलकर बातचीत नहीं कर रही। हालांकि वो अच्छी तरह जानती है कि भारत से ट्रेड शुरू किए बिना वो मुल्क में आर्थिक हालात नहीं सुधार सकती। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भारत से ट्रेड रिलेशन फिर शुरू करने होंगे, क्योंकि बिना भारत की कृपा के पाकिस्तान इस संकट से नहीं उबर सकता। पाकिस्तान का यह कहना है कि तनाव तो भारत और चीन के बीच भी है, लेकिन दोनों के बीच 125 अरब डॉलर सालाना ट्रेड होता है। क्या हम भी यही नहीं कर सकते? भारत तो बहुत मजबूत स्थिति में है और हमें अपना वजूद बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और अब पाकिस्तान कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।